स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग आईसीएससी बोर्ड का क्लास 10 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले, जो कि हम लोग इससे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर। आज हम लोग राइट सर्कुलर कोन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कोन क्या है। ठीक है, जानते हैं कि कोन है क्या, स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्मूला क्या है कोन का। ठीक है, जैसे देखो कोई एक एक्सिस है, ठीक है, कोई एक लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये ए ओ हमने माना, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन को एक्सिस मान के कोई एक लाइन, मान लो ये एक लाइन, ये रोटेट कर रहा है, इसको एक्सिस मान के अपना, ठीक है। जब इसको रोटेट करेगा, इसको रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या बनेगा, कोन बनेगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बन करके आएगा उसे क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बन के आया उसे क्या बोलेंगे, कोन बनेंगे, कोन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो बेस होगा ना कोन का जो बेस होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ध्यान रहे, कोन का जो बेस है वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कोन का जो बेस है वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, ये जो ए ओ है ना, ए ओ को क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट। इसे क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। और ये है तुम्हारा बी, और ये है बी डैश। ठीक है, तो ए बी ये क्या कहलाएगा, स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आ जाएगा ये, स्लैंट हाइट। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक है, ये जो ओ बी या ओ बी डैश ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा कोन का। ठीक है, तो कोन में ये ए क्या है, वर्टेक्स है इसका। ये क्या है, वर्टेक्स। वर्टेक्स ये है, ये मतलब यहाँ तो नहीं आ सकता वर्टेक्स, ये ए क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, स्लैंट हाइट है, एक नया वर्ड जुट गया, स्लैंट हाइट एल। तो यहाँ पे हाइट समझ में आ गया, आर समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर पेंडिकुलर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए ओ बी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम वर्ड मैंने क्यों यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम वर्ड इसलिए यूज किया, अभी तुम धीरे धीरे आगे सीखोगे। अगर हम लोग इसका अब कर्व सरफेस एरिया का बात करें, तो कर्व जानते हो, कर्व या लैटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जो उसके बाहर के जो एरिया होता है, ठीक है, नीचे का हम एरिया का नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ बाहर का एरिया ले रहे हैं, तो क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया जो है वो कौन का होता है, कर्व सरफेस एरिया, मैंने यहाँ पाई लिख दिया था। कई कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। आर क्या है, रेडियस, एल क्या है, स्लैंट हाइट। ठीक है, अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया का बात करें, अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो क्या हो, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, तो भीतर में क्या बचा, आर प्लस ए। ठीक है, आर क्या हो गया, रेडियस, एल क्या है, स्लैंट, पाई क्या है 20/7 या 3.14, जो भी तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, 3.14 या फिर 3 भी दे देता है कहीं कहीं पे क्वेश्चन में। और अगर हम इसका वॉल्यूम का बात करें, किसका, कोन का वॉल्यूम का बात करें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पता है मैंने यहाँ पे क्यों बोला कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल वर्ड क्यों यूज किया, क्यों मैं बोला पाइथागोरस थ्योरम बोला, ये इसलिए बोला ना कि जैसे तुमको शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करें, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसमें क्या है ना कि तुमसे वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है, और तुम्हें रेडियस और हाइट, रेडियस और स्लैंड हाइट दिया हुआ है, पर वॉल्यूम का फॉर्मूला में तो एच आता है, हाइट आता है, हाइट हमें पता नहीं है, तो तुम क्या निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ से तुम एल एच या जो भी निकालना हो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो स्लैंड हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और इसको दिमाग में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो तुमको यहाँ से पता चलेगा। मतलब कि कर्व सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो क्या है, पाई आर एल है, एल क्या है, स्लैंट हाइट है, आर क्या है, रेडियस है। तुम्हें कोई एक चीज़ इसमें से नहीं देगा क्वेश्चन में ना, तुम्हें मान लो कि एल नहीं दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है बस, और तुमसे बोलेगा कि सॉल्व करो इसको। ठीक है, तुमको एल निकालना है, कैसे भी मतलब एल निकालना होगा। उसी तरह से तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया में जो भी एक चीज़ ना दे, जैसे कि मान लो आर और एल है, और तुम्हें आर और एच दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर हमें तुम चाहिए क्या, एल भी चाहिए, तो तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एल निकाल लोगे, एल यहाँ पुट कर दोगे। वॉल्यूम में भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, आर और एच का बात कर रहा है, तुम्हें दिया है एच और एल, एल दिया ही, आर दिया ही नहीं है, तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करके आर निकाल लोगे, वो वहाँ पुट करोगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, कोन पढ़ रहे थे। ठीक है, कोन का एक एग्जांपल क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो बर्थडे में हम लोग कैप पहनते हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो वहाँ से उसको तुम जैसा इमेजिन करो ना, वो एक कोन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहा, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो
एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अभी जो मैं हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ये दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी एरिया रहेगा ना तो यूनिट जो है स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हाइट यानी कि एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यानी रेडियस निकालना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दिया है 308 एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है 14 और पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा इसका। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ कितना 308, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। पाई यानी कि 22/7, आर वही तो निकालना है हमें, और एल दिया हुआ है 14, 308। गौर करो 7 इंटू 2 40, ये कट गया। 2 से अगर काटना चाहो इसको तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 22 से ये 7 बार में कट जाएगा। तो आर क्या आ गया 7। रेडियस क्या निकालना था, मतलब रेडियस निकालना था, तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, है ना, ये फॉर्मूला था, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। क्या है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, यही है ना। तो पाई क्या है 22/7, आर कितना है 7 है ना, और फिर आर प्लस एल, आर 7 और एल कितना 14 है ना, 14 है। तो क्या आ गया 22/7, 7 कट गया 22, 14 प्लस 7 कितना होगा 21 आ गया। तो अगर 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 4 46, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर मैं तुमसे बोलता कि बताओ इसका वॉल्यूम क्या है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मैं तुमसे अपने मन से पूछ रहा हूँ, तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, अभी क्या पढ़ा था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बात ये आ रहा है कि एच तो हमें पता ही नहीं है, एच हमें नहीं पता है ना, एल पता है, आर पता है, एच नहीं पता है, नहीं हाँ एच नहीं पता है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे कि एल स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। हमें निकालना क्या है, एच स्क्वायर निकालना है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो एल कितना था 14 था, आर कितना है 7 है ना, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है ना, 14 का स्क्वायर 196, आर कितना हो गया 49। ठीक है, तो ये कितना आ गया 7 और ये 8, 147 आ गया, 147 आ गया। ठीक है, 147 आ गया, और 147 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। सपोज करो ना कि 144 है, सपोज करो 144 है, तो क्या आता है यहाँ पे 12 आता ना। 147 का स्क्वायर रूट कितना 144 है मान लो, और उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 12 आएगा। तो अब अगर हमने इसको निकालना हुआ तो 1/3 पाई क्या होता है 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, और एच कितना आया है 12 आया है। बस पुट करोगे सॉल्व करोगे आ गया। मैंने ये जानबूझ करके क्वेश्चन अलग तरह से करवाया, मतलब ये वॉल्यूम एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया ताकि तुम लोग समझ जाओ कि शुरू में मैं जो बोल रहा था उसका मतलब क्या था। ठीक है, ध्यान रहे 147 में 144 लेकर के सॉल्व किया। ठीक है, 147 को 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर रूट 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कोनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 77%। एक टेंट है जिसमें 77 लोग रह सकते हैं। ठीक है, और ईच पर्सन मस्ट हैव 16 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ, और हर एक पर्सन जो 16 मीटर क्यूब ब्रेथ लेते हैं। ठीक है, टोटल पर्सन कितना है, टोटल पर्सन बोला है कोन में 77 लोग रह सकते हैं, और हर पर्सन जो है 1 मीटर क्यूब ब्रेथ ले सकता है। नहीं 1 नहीं ना, कितना है 16 है। ठीक है 16। ठीक है, तो टोटल पर्सन है 77 और हर पर्सन 16 मीटर क्यूब ऑक्सीजन ले सकता है। ठीक है, ब्रेथ के लिए। तो उस टेंट का वॉल्यूम का अगर हम लोग बात करें, टेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब कि जो इस पता क्या होगा 77 × 16, ये वॉल्यूम हो जाएगा टेंट का।
ठीक है, टेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, कोई दिक्कत यार नहीं ना, टेंट का वॉल्यूम हो जाएगा ये। 1% 16 मीटर क्यूब ऑक्सीजन ले रहा है और टोटल कितने 77, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 77 इंटू 16, ये वॉल्यूम हो गया टेंट का, ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है 77 इंटू 16। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन में और क्या बोला है आगे। क्वेश्चन में बोला गिवन दैट रेडियस ऑफ द कोन इज 7 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट। ठीक है, हाइट पूछ रहा है, रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस बोल रहा है कि 7 है, तो पुट कर देते हैं ना 1/3 पाई क्या है 22/7, आर कितना है 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, और हाइट निकालना है, ये क्या है 77 इंटू 16। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, 11 से काटेंगे 2 बार में, ये कितना है कि 7 बार में, 2 से ये 8 कटा, 7 से ये 7 कटा, और कुछ कटा क्या, हाँ ये 7 भी कटा। ठीक है, तो हाइट क्या हो गया 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 हाइट निकल के आ गया। ठीक है, हाइट कितना आया 24 आया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट, ऑल्सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पाई आर एल, पाई तो हो गया 22/7, आर कितना हो गया 7 था, एल नहीं पता, एल नहीं पता, तो वही जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, एल का फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर कितना है 7, एच कितना है 24 है ना 24, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, दोनों का ऐड करेंगे कितना है 625। ठीक है, 9 6 15 7 4 11 12, और इसका कितना होता है 25 होता है, यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 25। देखो 7 कटा, 22 इंटू 25, यानी कि 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार में जाएगा 550। ठीक है, ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 550 नहीं मीटर में है तो सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो 550 मीटर स्क्वायर, तो यही था क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब। वॉल्यूम बोला है, एक टेंट का जो वॉल्यूम है वो है 1232 मीटर क्यूब। देखो जब वॉल्यूम होगा ना तो यूनिट में क्यूब आएगा। ठीक है, तो इसे समझ आना कि वो वॉल्यूम दिया हुआ है 1232 मीटर क्यूब, एंड द एरिया ऑफ द बेस फ्लोर इज 154 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस फ्लोर, एरिया ऑफ द बेस फ्लोर वो दिया है 154 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस फ्लोर एरिया, कौन का जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, तो सर्कल का एरिया दिया है एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है, फाइंड द रेडियस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फ्लोर, रेडियस और हाइट ऑफ द टेंट, हाइट पूछा। ठीक है, कोई नहीं, तो वॉल्यूम बात कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर है ना, वो कितना होगा 154। एग्जाम में ना तुम एरो मत देना, वो भी तुमको एरो दे दे के जीरो दे देगा, एरो मत देना, मैं सिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे एरो दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये क्या हो गया 22/7 आर स्क्वायर इंटू 154, 154 को 7 बार में काट देगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, यानी कि आर यानी कि रेडियस वो क्या आएगा 7 मीटर। ठीक है, रेडियस पूछा भी था और तुम निकाल भी लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब तुमसे पूछा है कि फाइंड द हाइट, हाइट पूछा है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट, हाइट ऑफ द टेंट। देखो वॉल्यूम दिया है 1232, वॉल्यूम दिया हुआ है 1232, और फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1232, 1/3 पाई यानी कि 22/7, आर यानी कि 7 दिया हुआ है, तो आर का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, और ये क्या है हाइट है 1232। ठीक है, देखो एक 7 से एक 7 कटा, अगर हम लोग 11 से काटेंगे तो 11 को 2 बार में कटा, ये 11 एक 11 2 बार में कटा, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 5 10, 2 6 12, 7 से काटेंगे 7 8 56, यानी कि 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। हाइट क्या आ गया 24 आ गया। ठीक है, हाइट क्या आ गया 24, हाइट क्या आ गया 24 आ गया। किसका हाइट, वो जो कोन बात कर रहा था उस कोन का हाइट आ गया 24। मैं इसे चेक कर लूँ एक बार, रेडियस क्या आया है 7 और हाइट कितना आया है 24 आया है, ये गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बोला है कि लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर द कोनिकल टेंट इफ इट्स विद इज 2 मीटर। देखो
लेंथ ऑफ द कैनवस, देखो जो भी कोन है, मान लो ना, मान लो इसको हमको कवर करना है, ये इसका बेस है, ये बेस है, इसको कवर नहीं करना है हमें, इसको कवर करना है, इसको कवर करने में, तो जो कवर करेंगे यानी कि इसको कर्व सरफेस एरिया को ही तो कवर करेंगे ना, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते तो ये नीचे वाला भी ले लेते, ठीक है, नीचे क्या है, रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो इसका भी एरिया ले लेते, लेकिन हमें सिर्फ कर्व सरफेस का बात करना है, तो कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, कर्व सरफेस एरिया है ना, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। और जो कैनवस से कवर करेंगे उस कैनवस का ब्रेथ दे दिया है 2 मीटर, जो कैनवस से कवर करेंगे उस कैनवस का जो ब्रेथ है वो है 2 मीटर, कैनवस का जो ब्रेथ है, क्या मैं बोल रहा हूँ, ब्रेथ है 2 मीटर, तो बोल रहा हूँ उस कैनवस का लेंथ कितना होगा, कैनवस का लेंथ कितना होगा। तो बताओ जरा सा, कर्व सरफेस एरिया हम लोग को निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई यानी 22/7, आर दिया हुआ है 7, एल नहीं पता है, एल नहीं पता है, तो जैसे एल निकाल लेते हैं, एल क्या हो जाएगा, √r² प्लस एच स्क्वायर ना, r² प्लस एच स्क्वायर, आर क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो ये कितना आ जाएगा 625, यानी कि सिर्फ 25 आ जाएगा इसका एल, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 25, 7 7 कटा 22 × 25, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया, इसका एरिया जो है, कर्व सरफेस एरिया जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ कैनवस, ठीक है, एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस की बात कर रहे हैं ना, कैनवस का कैनवस, तो एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होता है, तो कैनवस का एरिया यानी कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये है 22 × 25, ब्रेथ दे दिया है 2 मीटर, ठीक है, तो पूछा तुमसे क्या है लेंथ, तो इसका लेंथ क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 11, 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 2, 275 मीटर, आंसर सही है क्या, हाँ 275 मीटर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है विद द साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है 8 सेंटीमीटर, इसको एक्सिस मान के ट्राइंगल जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और ये हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, जब रिवॉल्व हो रहा है इसको एक्सिस मान करके, तो क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा ना, अरे कोण बन जाएगा ना, ठीक है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, कुल मिलाकर बात ये बोलना चाह रहा है कि ये जो कोण है ना, कोण का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, कोण का जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में बोला कि पाई जो है वो है 3.14, तो बोला है कि वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है, वॉल्यूम का हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं फॉर्मूला 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई 3.14, r 6 है, 6 का स्क्वायर 36, और h कितना दिया हुआ है 8 है दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो 3 से ये कट गया ना, 12 कट गया, तो क्या आ जाएगा 3.14 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25.12 इंटू 12, 144 301.4 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है, आंसर क्या है इसका 3 हाँ इतना इसका आंसर है, ठीक है, सेंटीमीटर में सब ना, हाँ सेंटीमीटर में है। अब क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन फॉर्म्ड, कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया, क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पाई आर एल, पाई दिया 3.14, आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर ना, हाँ आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हमें एल पता लगाना है, एल क्या है, स्लेंट हाइट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, r² प्लस h², ठीक है, यहाँ पे तो 18.14, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो ये हो गया r कितना था 6 है, h कितना है 8 है, अरे स्लेंट हाइट तो दिया हुआ है, स्लेंट हाइट तो दिया हुआ है ना, स्लेंट हाइट क्या होगा, स्लेंट हाइट क्या होगा, स्लेंट हाइट क्या है, यही तो स्लेंट हाइट ही है ना 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 188.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या है इसका आंसर, जैसे एक बार चेक कर ले, इसका भी आंसर 188.4 हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन ये है कि ए सेमी सर्कल सर्कुलर सीट, सेमी सर्कुलर सीट, सेमी सर्कुलर सीट, सेमी सर्कुलर सीट, ठीक है, सेमी सर्कुलर सीट, सेमी सर्कुलर सीट, ये सर ए सेमी सर्कुलर सीट, सेमी सर्कुलर सीट ऑफ मेटल ऑफ अ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर दिया 28 सेंटीमीटर, डायमीटर है 28, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना, मैं यूनिट नहीं लिखा, सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। इस टू बेंट टू फॉर्म अ ओपन कोन, इसको बेंट किया गया और बेंट करके कोन बना दिया गया, ठीक है, बेंट करके क्या बना दिया गया, कोन बना दिया गया, क्या बना दिया गया, कोन, कोन बना दिया गया। इसको बेंट करके क्या बना दिया गया, कोन, क्या बना दिया गया, कोन बना दिया गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेडियस ऑफ द कोन, कोन का रेडियस क्या होगा, कोन का रेडियस क्या होगा। बात को सुनना सही से, ये क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, यानी कि ये जो होगा, ये जो आर्क होगा, ये जो आर्क का जो लेंथ होगा, ये जो आर्क का लेंथ होगा, ये आर्क का लेंथ इस सर्कल, नीचे सर्कल है ना, तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ये जो सर्कल बना ना, इस आर्क से ही तो बना है, इस आर्क से ही तो ये सर्कल बना है, तो इसका आर्क जो होगा, आर्क जो होगा सेमी सर्कल का, वो क्या होगा 1/2 इंटू 2πr। मैं आर्क वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली मतलब सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो है ये, है ना, सही है ना। तो 2 कट गया, पाई क्या है 22/7, आर क्या है 14 है, यानी कि 44 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसका सरकमफ्रेंस अगर हम लोग निकाले, फॉर्मूला करें तो क्या 2πr, और वो कितना है 44 है, तो 2 से तो कट गया, पाई क्या 22/7, आर निकालना है हमें 44, 2 से ये आर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। क्या है इसका आंसर, आर 2πr इज इक्वल्स टू 2πr इज इक्वल्स टू 44। ये 2 से 2 को हम छोड़ कैसे दे दिए, यहाँ पे 2 भी तो आएगा साथ में, यानी कि फाइनली आर क्या आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, आर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। सॉल्व करेंगे तो आर कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आर निकल, क्या बोला था, द रेडियस ऑफ द कोन कितना है, आर 7 है। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया यानी कि ना पता कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ बोला है क्या ओपन कोन बोला था क्वेश्चन में, ठीक है, तो सर्कल का एक्चुअली में क्या है, सर्कल बोल रहे हैं, कोन का कर्व सरफेस एरिया है ना, क्या बोल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l, है ना, πr/l ना, तो r तो हमें पता है 7, l नहीं पता है, l पता है क्या होगा, अगर तुम लोग गौर करो तो देखो सर्कल का जो रेडियस है, मान लो ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ से हर एक का डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से रेडियस 14 है, तो यही तो है ना, यही तो बना है ना, तो ये भी तो 14 ही होगा, यानी कि पाई क्या हो गया 22/7, आर कितना हो गया 7 आया ना, 7 आया है, और एल कितना 14 है, 7 कटा 14 दूनी 28, और ये कितना होगा 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो गया πr/l, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है ना, तो 1/3 पाई 22/7, पाई का वैल्यू दिया हुआ है कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, 22/7 ले लेते हैं, आर 7 का 22/7 ले लेते हैं, ये 7 है, और आर क्या है 7, 7 × 7, और एच हमें नहीं पता है, एच हमें नहीं पता है, एच नहीं पता, देखो ये 14 है, ये कितना है 7 है, तो ये नहीं निकल जाएगा, एच नहीं निकल जाएगा, क्या होगा 14 का इसका 196, 7 का इसका 49, 7 8 से 4 गया 4 1, ये क्या आ गया, रेडियस क्या है 7, ये क्या 14 का इसका 196, 7 का इसका 49, यहाँ पे आ गया 7, 8 से गया 4 147, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 147। अगर यहाँ 144 अगर आता तो अप्रॉक्सीमेट 12 आंसर आ जाता है ना, वॉल्यूम ही पूछा है ना, वॉल्यूम ही पूछा है, वॉल्यूम ही पूछा है, तो एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला, चलो ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ही तो निकालना है ना, स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका 7 दूनी 14, 7 49 × 3 यानी कि 7√3, ठीक है, 7 49 9 37, हाँ 7√3, तो यहाँ भी 7√3 पुट कर देते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, हमको लगा 144 अगर आ जाता ना, वॉल्यूम ही पूछा था, तो 144 अगर आया था तो 12 अगर आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से 7 कट गया,
तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 × 22/3 इंटू √3। एग्जाम में तुम यहाँ तक भी अगर लिख दिया ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम भी यहीं तक लिख दे रहे हैं, ठीक है। या फिर तुम 49 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी 3 आएगा, हाँ ठीक है, करके देख लो। 49 को 22 से मल्टीप्लाई, 49 को 22 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1078, 1078 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो ना करो, इतना तक भी लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था बस, लास्ट क्वेश्चन था ये वाला, और हम लोगों ने कोन के ऊपर क्वेश्चन को ख़त्म किए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हेमिस्फीयर वगैरह, है ना, हेमिस्फीयर चैप्टर पे, ठीक है।